यान्ति मध्याजनोपि माम, जो अनन्य भाव से किसी भी तरह मेरे भजन, पूजन और चिंतन में लग जाते हैं, वे निश्चित रूप से मेरे को ही प्राप्त होते हैं। साल 2016 में समाजशास्त्री डेनिस और मिशेल वास्कुल ने भूतों पर घोस्टली एनकाउंटर्स, द हॉन्टिंग्स ऑफ एवरीडे लाइफ नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें कई लोगों के द्वारा भूतों पर किए गए अनुभव पर कहानियां थी। वहीं इस किताब के जरिए सामने आया कि कई लोग इस बात को लेकर पुख्ता ही नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत ही देखा है। अब साबित हो गया, दिमागी बीमारी है भूत। जब कोई आसपास न हो तब ऐसी अनुभूति कि कहीं कोई है या भूत होने का एहसास सिर्फ दिमागी खलल है। यह बात शायद आप भी पहले से जानते मानते हो, लेकिन अब इसे एक शोध से साबित किया गया है। यह शोध पत्र करंट बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। पैरानॉर्मल या असामान्य अनुभूतियों की कई कहानियां हैं और इनमें अक्सर अदृश्य भूत की बात की जाती है। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (EPFL) की डॉक्टर जूलियो रोनिनी कहते हैं, यह अनुभूति बहुत जीवंत होती है। वह किसी को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते। हमेशा किसी के होने का एहसास रहता है। सामान्यतः ऐसा चरम परिस्थितियों में रहने वालों के साथ होता है, जैसे कि पर्वतारोही और खोजी। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल दिक्कत वाले लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। वह बताते हैं, आश्चर्यजनक बात यह है कि वह बार बार बताते हैं कि जो काम वह कर रहे हैं या किसी खास क्षण में जो मुद्राएं वह बना रहे हैं, वहाँ मौजूद चीज पर उसे दोहराती है। तो रोगी अगर बैठा हुआ है तो उसे महसूस होता है कि मौजूद चीज भी बैठी हुआ है। अगर वह खड़ा है तो मौजूद चीज भी खड़ी होगी। शोधकर्ताओं ने 12 ऐसे लोगों के दिमाग को स्कैन किया जिन्हें न्यूरोलॉजिकल विकार था और जिन्होंने भूत की मौजूदगी को अनुभव करने के बारे में बताया था। शोधकर्ताओं को पता चला कि इन मरीजों के दिमाग के उस हिस्से में चोट लगी हुई थी जिसका संबंध आत्मबोध, हरकत और किसी स्थान में शरीर की स्थिति से होता है। बाद में और परीक्षणों में वैज्ञानिकों ने 48 स्वस्थ स्वयंसेवकों को चुना जिन्हें पहले पैरानॉर्मल का कोई अनुभव नहीं हुआ था। इन लोगों के दिमाग के उस हिस्से तक नसों से पहुंचने वाले संदेशों में बदलाव किया गया। उन्होंने इन लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्हें एक रोबोट को चलाने को कहा। जब वह यह कर रहे थे तो उसी वक्त एक अन्य रोबोट ने प्रतिभागियों की पीठ पर ठीक उन्हीं हरकतों को पाया। जब प्रतिभागियों के शरीर पर आगे और पीछे एक ही वक्त पर हरकत हुई तो उन्हें कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब इन हरकतों के बीच समय अंतराल था, 1/3 प्रतिभागियों को कमरे में भूतिया एहसास हुआ और कुछ को तो 4 भूतों तक के होने की अनुभूति हुई। 2 प्रतिभागियों को यह अनुभव इतना अजीब लगा कि उन्होंने इस प्रयोग को रोक देने को कहा। भ्रम। शोधकर्ताओं का मानना है कि जब लोग भूतों की उपस्थिति को अनुभव कहते हैं, तब दिमाग भ्रमित हो रहा होता है। यह शरीर की स्थिति का गलत अनुमान लगाता है और ऐसा मानता है कि यह किसी और का है। डॉक्टर रोनिनी कहते हैं, हमारा दिमाग किसी स्थान में हमारे शरीर को कई जगह रखता है। सामान्य परिस्थितियों में यह इनके आधार पर खुद की तैयार की हुई एक सम्मिलित छवि को जोड़कर रखता है। लेकिन जब बीमारी के चलते सिस्टम में गड़बड़ी होती है या इस मामले में रोबोट के चलते, तो कभी कभी यह अपने ही शरीर की एक और छवि बनाता है जिसे वह स्वयं के रूप में नहीं बल्कि किसी और मौजूद चीज के रूप में करता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उनके शोध परिणामों से सिजोफ्रेनिया जैसी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों को समझने में बेहतर मदद मिल सकती है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी एवं आकाश, ये 5 पंचभूत या पंच भौतिक तत्व हैं, जो ऋग्वेद मंडल 10 एवं सांख्य शास्त्र सूत्र 1/26 के अनुसार सृष्टि रचना के समय प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन्हीं पंचभूतों से यह सूर्य, चंद्रमा एवं सब प्राणियों के शरीर की रचना हुई है।
यजुर्वेद मंत्र 40/3 में कहा है कि जो मनुष्य अविद्या रूपी अज्ञान से ढके हुए हैं ते प्रत्य अपि गच्छन्ति, अर्थात ऐसे लोग मरकर और जीते जी भी दुखों को भोगते हैं। भारतीय वैदिक संस्कृति में आडंबर, अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। जीवात्मा प्राण, मन तथा इंद्रियों के साथ अपने पूर्व शरीर को त्याग देता है और एक नवीन शरीर धारण करती है। अविद्या, शुभ कर्म और पूर्व जन्मों के संस्कारों को भी वह अपने साथ ही ले जाती है। जिस प्रकार कीड़ा दूसरी घास पर अपने पांवों को टिकाकर ही पहले की घास की पकड़ को छोड़ता है, वैसे ही इस वर्तमान शरीर को छोड़ने के पहले जीवात्मा को आने वाले शरीर का भान रहता है। सांख्य मत के अनुसार जीव, इंद्रियां दोनों ही व्यापक है और जब नया शरीर धारण करना होता है तब कर्म के अनुरूप ही नए शरीर का कार्य प्रारंभ हो जाता है। बौद्ध मत के अनुसार नए शरीर में आत्मा इंद्रियों के बिना अकेले ही कार्य प्रारंभ करती है। वैशेषिकों के मतानुसार अकेला मन ही नए शरीर में प्रवेश करता है। दिगंबर जैन के मत के अनुसार जिस प्रकार एक तोता एक वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष पर उड़ जाता है, उसी प्रकार अकेला जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। ये संपूर्ण मत समीचीन नहीं है और ये वेद विरुद्ध भी है। हमारे देश में जगह जगह भूत प्रेत पूजा, तांत्रिक अविद्या आदि आडंबर हो रहे हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात वेद विद्या का प्रचार प्रसार रुकने के कारण यह सब वेद विरुद्ध मिथ्या धारणाएं देश में प्रचलित है। भूत प्रेत का विषय ही ले तो चारों वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो संसार के सबसे अधिक पुरातन सदग्रंथ है, इनमें कहीं भी भूतों का वर्णन नहीं है। भागवत गीता में भूतों किसे कहा गया है? मूल श्लोक: यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम् 9.25। भागवत गीता में भूतों सभी जीवित प्राणी, मनुष्यों को कहा गया है। एक श्लोक है, जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान ईश्वर का निवास कहाँ है, तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ईश्वर सर्वभूताना हृदय देशो अर्जुना तिष्ठति। ईश्वर सभी भूत प्राणियों, मनुष्यों के हृदय में निवास करता है। तब अर्जुन ने दूसरा प्रश्न किया, जब ईश्वर इतना नजदीक है तो हम देख क्यों नहीं पाते? कृष्ण बोले, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर मनुष्य भटकता ही रहता है। अर्जुन पुनः बोला, अगर हम जान जाएं तो उससे लाभ क्या है? कृष्ण ने कहा, तत्पश्चातम परम शांति, उसके पश्चात तुम परम आनंद, परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक हूँ, परंतु जो मनुष्य मेरे को भोक्ता और मालिक न मानकर स्वयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। अब इस श्लोक में उनके पतन का विवेचन करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान, भगवान को ठीक तरह से न जानने के कारण भोग और ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष वेदों और शास्त्रों में वर्णित नियमों, व्रतों, मंत्रों, पूजन विधियों आदि के अनुसार अपने अपने उपास्य देवताओं का विधि विधान से सांगोपांग पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और सर्वथा उन देवताओं के परायण हो जाते हैं। गीता 7:20। वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यही देंगे कि उनको अपने अपने लोकों में ले जाएंगे, जिन लोकों को भगवान ने पुनरावर्ती कहा है। 8:16। 23वें श्लोक में भगवान ने बताया कि देवताओं का पूजन भी मेरा ही पूजन है, परंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है। उस पूजन में विधिरहितपना यह है कि सब कुछ भगवान ही है। इस बात को वे जानते नहीं, मानते नहीं तथा देवता आदि का पूजन करके भोग और ऐश्वर्य को चाहते हैं, इसलिए उनका पतन होता है। अगर वे देवता आदि के रूप में मेरे को ही मानते और उन भगवत स्वरूप देवताओं से कुछ भी नहीं चाहते, तो वे देवता अथवा स्वयं मैं भी उनको कुछ देना चाहता तो भी वे ऐसा ही कहते कि हे प्रभु, आप हमारे हैं और हम आपके हैं,
आपके साथ इस अपनेपन से भी बढ़कर कुछ और भोग तथा ऐश्वर्य होता तो हम आपसे चाहते भी और मांगते भी। अब आप ही बताइए, इससे बढ़कर क्या है? इस तरह के भाव वाले वे मेरे को ही आनंद देने वाले बन जाते तो फिर वे तुच्छ और क्षणभंगुर देवलोकों को प्राप्त नहीं होते। पितृन्यान्ति पितृव्रता है, जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं उनको पितरों से कई तरह की सहायता मिलती है। इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों का, नियमों का, पूजन विधियों का सांगोपांग पालन करते हैं और पितरों को अपना इष्ट मानते हैं। उनको अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोक में ले जाएंगे। इसलिए यहाँ कहा गया कि पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेजाः, तामस स्वभाव वाले मनुष्य सकाम भाव पूर्वक भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उनके नियमों को धारण करते हैं। जैसे मंत्रजप के लिए गधे की पूंछ के बालों का धागा बनाकर उसमें ऊँट के दांतों की मणियां पिरोना, रात्रि में श्मशान में जाकर और मुर्दे पर बैठकर भूत प्रेतों के मंत्रों को जपना, माँ समदिरा आदि महान अपवित्र चीजों से भूत प्रेतों का पूजन करना आदि आदि। इससे अधिक से अधिक उनकी सांसारिक कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। मरने के बाद तो उनकी दुर्गति ही होगी, अर्थात उनको